क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से खाना उतरना कैसा मंजर होगा? ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने नबी के सामने शर्त रखी, ए ईसा, क्या तेरा रब आसमान से हमारे लिए खाना उतार सकता है? लेकिन रुकिए, सूरह माइदा सिर्फ हलाल और हराम खाने की लिस्ट नहीं है, ये इस्लाम की कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। ये वो सूरा है जिसके एक वर्स के लिए एक यहूदी ने हजरत उमर आरे से कहा था कि अगर ये हम पर उतरती तो हम उस दिन ईद मनाते। बचपन से हमें सिर्फ ये बताया गया कि इसमें सुअर और शराब मना है, मगर आज हम जानेंगे कि 1400 साल पहले जब तलवारें मियान में जा चुकी थीं, तब अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स और जस्टिस का सबसे बड़ा कानून क्यों उतारा। आज इस वीडियो में हम उस दस्तरख्वान का राज खोलेंगे जो आसमान से उतरा और समझेंगे कि दुनिया के पहले कत्ल का इस सूरा से क्या कनेक्शन है। ये बात है ईसा इब्ने मरियम यानी जीसस की। कहाँ है वो यकीन जो हवाओं में उड़ने वाले परिंदों को रिस्क देता है? ये बात है उन हवारियोन यानी डिसाइपल्स की जिन्होंने मौजज़ों का ढेर देखने के बाद भी एक सवाल किया, ए ईसा, क्या तुम्हारा रब हमारे लिए आसमान से खाना उतारने की कुदरत रखता है? बिल्कुल सही सुना आपने, आसमान से खाना। ये मांग थी उस वक्त के लोगों की। ये बात है सूरह अल माइदा की। बचपन में हमें बस इतना बताया जाता था कि सूरह माइदा में हलाल और हराम खानों का जिक्र है या फिर वो कुर्बानी वाला किस्सा। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह माइदा है क्या और अल्लाह ने इसे दीन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में क्यों नाजिल किया। लोग समझते हैं ये सिर्फ खाने पीने के रूल्स हैं, मगर अल्लाह ने इस सूरे के जरिए पूरी इंसानियत को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। क्या है सूरह माइदा के नाजिल होने के पीछे की कहानी? कौन था वो यहूदी यानी जू जिसने उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु से कहा था कि अगर ये एक आयत हम पर उतरती तो हम उस दिन ईद मना लेते? और ईसा अलैहिस्सलाम के वो साथी इतने सवाल क्यों करते थे, जानेंगे इस वीडियो में। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह माइदा का ज्यादातर हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी सफर यानी हज्जतुल विदा फेयरवेल पिलग्रिमेज से वापस आ रहे थे या वहां मौजूद थे। ये वो दौर था जब इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, तलवारें मियान में जा चुकी थीं। अब जंग का मैदान नहीं था, अब मैदान था कैरेक्टर का, प्रोमिसेस का और लॉ का। या रसूल अल्लाह, अब जब हम ताकतवर हैं तो क्या हम पुराने दुश्मनों से बदला लें? नहीं, सूरह माइदा ने आकर सब बदल दिया। अल्लाह ने फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से न हटा दे। सोचो जरा, 1400 साल पहले का जमाना जहां ताकत ही सब कुछ थी, वहां ये सूरा आती है और कहती है कि वादों को पूरा करो, फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सूरा उस वक्त आई जब मुसलमान स्टेट पावर बन चुके थे, और जब इंसान के पास पावर आती है ना, तभी उसके असली इम्तिहान शुरू होते हैं। Hold yourselves accountable before you are held accountable. This matter is thus decided. एक वाकया जो सही बुखारी हदीस नंबर 45 में आता है, वो इस सूरा की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए काफी है। एक यहूदी हजरत उमर आरे के पास आया। उस वक्त उमर आरे अमीरुल मोमिनीन थे। यहूदी, आपकी किताब में एक आयत है जिसे आप लग पढ़ते हैं। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते, हम जश्न मनाते। कौन सी आयत? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें पूरी कर दी। जानते हैं उमर रदी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो आज से छुट्टी मनाते हैं।
मैं खूब जानता हूं कि ये आयत कब और कहां नाजिल हुई थी। ये जुम्मा का दिन था और अल्लाह के नबी मैदान अराफत में खड़े थे। मतलब समझ रहे हैं आप, ये सूरा और खास तौर पर ये आयत इस्लाम की कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। इसके बाद दीन में कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। ये फाइनल सील है। लेकिन सवाल यह है कि इस सूरा का नाम अल माइदा, द टेबल स्प्रेड, क्यों है? इसके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हवारियून, द डिसाइपल्स, ईसा अलैहिस्सलाम के करीबी साथी थे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मुर्दों को जिंदा होते देखा था, अंधों को आंखें मिलते देखी थी। फिर भी उनका ईमान कंडीशंस वाला था। अये ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना उतारे ताकि हम खाएं और हमारे दिल मुतमईन? गौर करें, वो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह से दुआ करें। वो कह रहे हैं, क्या आपका रब कर सकता है? ये शक था या क्यूरियोसिटी या भूख? अल्लाह से डरो अगर तुम मौमीन हो। लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। उन्हें मिरेकल चाहिए था, फिजिकल प्रूफ चाहिए था। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार जो हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की, लेकिन एक शर्त के साथ। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसे उतार तो दूंगा, लेकिन इसके बाद जो कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दिया होगा। इसी सूरे में अल्लाह ने इंसान की नेचर, फितरत का वो किस्सा भी सुनाया है जो जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील। मैं तुझे मार डालूंगा। अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। जलन, जेलिसी, काबील ने अपने भाई को मार डाला और फिर वो परेशान घूमता रहा कि इस लाश का क्या करूं। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा। उस कौवे ने जमीन खोद कर सिखाया कि भाई को कैसे दफनाना है। काबील रो पड़ा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। और इस वाक़े के फौरन बाद अल्लाह ने सूरह माइदा की वो आयत यानी वर्स 32 नाजिल की जो आज ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चार्टर है। And tonight, the conflict intensifies in the eastern region. Cheers everyone to a wonderful year. अब आप सोचेंगे ये 1400 साल पुरानी बातें, ये टेबल स्प्रेड, ये काबील की कहानी, आज मेरी जिंदगी में इसका क्या काम है? सूरह माइदा शुरू होती है, या अय्युहल लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। हम दिन भर में कितने वादे तोड़ते हैं। बिजनेस में टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करते हैं बिना पढ़े और फिर धोखा देते हैं। एम्प्लॉय हैं तो वक्त पर काम नहीं करते। ये सूरह हमें प्रोफेशनलिज्म सिखाती है। दूसरा, हलाल और हराम की फिक्र। आज हम कहते हैं अरे चलता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ही तो है, थोड़ा सा झूठ ही तो है। सूरह माइदा ने हलाल और हराम को क्लियर किया है। अल्लाह ने बता दिया कि क्या पाक है और क्या नापाक, ताकि तुम्हारी बॉडी में जो जाए वो नूर बने, न कि आग। तीसरा, गजा और इंसानियत। जब आज हम दुनिया में जुल्म देखते हैं, गजा जैसे हालात देखते हैं, तो हाबील और काबील का किस्सा याद आता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। आज पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है और हम खामोश हैं। ये सूरह हमें बताती है कि इंसाफ यानी जस्टिस पर कायम रहो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ क्यों ना हो। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को खाना दिया था उनकी मांग पर। हमें अल्लाह ने बिना मांगे दीने कामिल दिया है। क्या हम शुक्र अदा कर रहे हैं या हम भी बस कंडीशंस लगा रहे हैं कि अल्लाह अगर मेरी जॉब लगवाएगा तभी मैं नमाज पढ़ूंगा।
उम्मीद करता हूं आज सूरह मायदा के बारे में आपका नजरिया बदला होगा। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये बुक ऑफ लॉ और बुक ऑफ लव है। आखिर में आपसे वही बात कहूंगा, ये जो किताबें मेरे पीछे हैं या जो रिसर्च हम करते हैं, तफसीर इब्न कसीर, मारिफुल कुरान, हमारा मकसद ये है कि ये मोटी मोटी किताबें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आसान जबान में आ सके। मीडिया वॉर का जमाना है, अगर हम अपने दीन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोई और गलत तरीके से करेगा, और वो कर रहे हैं। अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर मत बनाओ, उन्हें बिल्डर ऑफ आखिरा बनाओ, ताकि कल जब हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो वो मुस्कुरा कर कहें कि हाँ, ये मेरी उम्मत है। मुझे उम्मीद है कि आज सूरह मायदा को लेकर आपका नजरिया यानी पर्सपेक्टिव बदल गया होगा। ये सूरा सिर्फ हलाल हराम की लिस्ट नहीं, बल्कि मोहब्बत और कानून, लव एंड लॉ की वो किताब है जो इंसानियत को जोड़ती है। देखिए, ये मोटी मोटी किताबें, तफसीर इब्न कथीर, मारिफुल कुरान, इनका निचोड़ सिंपल जुबान में आप तक लाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि ये दौर मीडिया वॉरफेयर का है। अगर हम अपना दीन खूबसूरती से पेश नहीं करेंगे तो कोई और उसे गलत तरीके से पेश कर देगा, और वो कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर मत बनाइए, उन्हें आखिरत का बिल्डर बनाइए, ताकि कल जब हौज़े कौसर पर वो नबी से मिलें तो नबी मुस्कुरा कर कहें, हाँ, ये मेरी उम्मा है। अगर आप इस डिजिटल दावा के मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि सदक़े जारिया है। याद रखिएगा, इस दुनिया का दस्तरख्वान तो एक दिन उठ जाएगा, लेकिन हमें उस दस्तरख्वान की तैयारी करनी है जो जन्नत में बिछाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।